हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजे आलम और आज बनाने वाले हैं हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2019 में पूछा गया है क्लास 10th में। फर्स्ट सिटिंग का है, ये ए सेट है, बिहार बोर्ड का है ये बेसिकली, लेकिन सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह से सभी बोर्ड में पूछता है और सिलेबस सेम रहता है। सिलेबस मैं दिखा दूँ आपको, तो सिलेबस यही होता है। वास्तविक में ये 10 रियल नंबर से 10 नंबर का, अलजेब्रा से 20 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 नंबर का, ज्योमेट्री से 20 नंबर का, और ये मेंसुरेशन से 10 नंबर का, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का, ट्राइग्नोमेट्री से 20 मार्क्स का पूछता है। इसमें पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है। अब छाया तो ज़मीन के नीचे बनता है, ज़मीन पर बनेगा, सीधे ये पट लाइन होगा, तो ये √3 दिया हुआ है, √3 गुना है तो ये 1 हो जाएगा। हमेशा किसी चीज़ का अगर गुना हो और हमें वो वैल्यू ना दिए हो तो उसे 1 मान लेते हैं। और कह रहा है उन्नयन कोण निकालिए, तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है, यानी नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। अब दो चीज़ें पता हो गई हमें, ये इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। तो लंब बटा आधार ये किस में होता है? tan थीटा के फॉर्मूला में होता है। 1/√3 आ गया tan थीटा में। अब tan थीटा में देखेंगे कि किसका मान 1/√3 होता है, तो 0, 30, 45, 60, 90 में चेक करते हैं तो 1/√3 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री आंसर लिख देंगे। निकालना कैसे निकालना है इसे देख सकते हैं, एक बार मैंने दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है? तो प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो पूछा जाता है उसकी घटना की संख्या अपॉन कुल संख्या। तो पूछा गया है इक्का निकालने की, तो इक्का हमारा 4 होता है ताश के गड्ढे में, और ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं, तो टोटल हमेशा नीचे होगा 52। और पूछा गया है इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 इक्का कितनी बार निकाला जा सकता है? इसको कटा देंगे तो 1/13 आएगा। और ये भी याद रखिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है। और एक और होता है PE = 1, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। तीसरा है कि बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? ये पाद पहले याद रखिएगा, ये दाहिने साइड प्लस, ऊपर प्लस, बायां साइड माइनस, नीचे माइनस। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, तो यानी x प्लस y प्लस, ये x माइनस y प्लस, ऐसे। तो पूछ रहा है एक क्या, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, किस पाद में है? देखिए प्लस माइनस किस पाद में है? चतुर्थ पाद में है, तो चतुर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है? घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, हमेशा 1 से छोटी ही होगी या 1 होगी, इस तरह से। तो 3.5 आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर इतना हो, 3/4 हो, तो sin थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा लंब बटा आधार होता है। दो चीज़ें पता हो गई, लंब और आधार, तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा करके, कर्ण हमारा 5 आ जाएगा। अब तीनों चीज़ें पता हो गई, तो साइन, टैन, कॉस्ट, इस सब में कोई भी वैल्यू निकाला जा सकता है। साइन का पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब बटा कर्ण, लंब 3 है और कर्ण 5 है, लिख देंगे 3/5 आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा होता है, कुछ ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? पहले तो अपरिमेय समझिए कि जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना निकले, तो ये सबका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय होगी, और ये अपरिमेय नहीं होगी। अगला कह रहा है कि दो चरों में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा अगर हो तो हलों की संख्या, ये ऐसे प्रतिच्छेदी, तो हलों की संख्या सिर्फ 1 होती है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या है? मौसा हमेशा अभाज्य संख्या का 1 निकलता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो कटती नहीं है किसी से, तो और किसी भी दो को लेंगे तो उसका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। और ये कह रहा है कि P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है,
तो मध्य बिंदु का नियामक का एक फार्मूला होता है, ये तो पहले समझिए। ये बिंदु में x1 होता है, y1 होता है, इस वाले बिंदु में x2 होता है, y2 होता है। वैसे ही 3 अगर अगला दिया हो तो x3 y3 होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा 2 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये तो फार्मूला है 1 होता है, सबको पता है। और ये एक आदमी 24 मीटर उत्तर पश्चिम जाता है, तो ये डायरेक्शन का है, ये याद रखिए। डायरेक्शन में क्या फार्मूला होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, याद रखिएगा। नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 24 यहाँ तक पश्चिम के साइड में चला, फिर स्ट्रेट लाइन हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा हमेशा, ठीक है। पश्चिम उत्तर कहता है। तो एक और याद रखिएगा, ऐसे भी होता है, ये भी लाइन होती है, जो पूछता नहीं है। ये क्या होगा, पहले तो हम उत्तर वाला लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर और पूरब, इसी तरह से। और फिर दक्षिण वाला लेंगे, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी दक्षिण, और ये किस पाद में है, ये पश्चिम, इस तरह से दक्षिण और पश्चिम। उसी तरह से ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, उसी तरह से ये हो जाएगा दक्षिण और पूरब। तो हमें कह रहा है कि पश्चिम जाता है, इधर जाता है, फिर इधर जाता है, तो ये कर्ण बन जाएगा। कर्ण का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे हम इतना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, सबको जोड़ दीजिए, और कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 से भाग दे दीजिए। माध्य याद रखिएगा, सबको जोड़ करके संख्या से भाग दे दिया जाता है। और माध्य अगर 10 दिया हो तो बराबर 10 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का रूल है कि इधर जाता है तो भाग में हो जाता है। अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा, पता लग जाएगा। यदि इतना बराबर इतना हो तो वहीं फिर फार्मूला है cos थीटा बराबर, ये 5 उधर गया तो 3/5 हो जाएगा। और जब 2 चीज़ें मिल गई तो फार्मूला लगाएंगे, तो एक पाइथागोरस लगा के तीसरा निकाल देंगे, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 का, 3 5 दिया हुआ है, तो अगला क्या होगा, चौथा होगा पाइथागोरस में, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट होगा ये। अब क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार फार्मूला होता है। तो लंब हमारा 4 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 3 जुटा हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण का क्या हमारा स्टैंडर्ड होता है, ax² + bx + c। इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा वो द्विघात समीकरण होगा। इसे सॉल्व करेंगे, और जो इस टाइप का होगा, यानी x का मान मैक्सिमम अगर 2 आता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ABC त्रिभुज के कोण हो तो इतना का मान निकालिए। अब साइन इतना का मान निकालना है। हम जानते हैं कि ABC में तीनों का मान 180 डिग्री होता है, और B + C/2 निकालना है हमें। तो ये a को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस a हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, अब भाग देंगे तो ये 90 और ये a/2 हो जाएगा। अब b + c/2 का वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो साइन 90 माइनस a/2, ये इसका cos a/2 फार्मूला हो गया। ये आ गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब भुजा इसका मान लीजिए एक घन है, ये इसका भुजा 6 दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा क्यूब, और अगले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 सेंटीमीटर छोटा, इससे जो होगा 2 2 2 2 होगा। तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, अब कितने बनाए जा सकते हैं। जब भी नंबर निकालना होता है तो भाग देते हैं, तो भाग दे दिए, तो ये 27 आ गया आंसर। अगला कह रहा है कि यदि px बराबर इतना इतना का एक शून्यक है, कौन सा शून्यक है, यानी x में क्या रखे कि सब 0 हो जाए। तो 2 रख के देखिए, 2 का वर्ग 4 माइनस 6 माइनस 4 ऐसे, तो ये 0 नहीं होगा, -6 आ जाएगा। उसी तरह से 4 रखेंगे तो 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4 कट के 0 हो जाएगा, यानी 4 पे ये 0 दे देगा। अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या है। 10वां पद निकालना है, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो 10वां पूछ रहा है तो n के जगह 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, d के जगह दूसरा माइनस पहला, हमेशा याद रखिएगा दूसरा माइनस पहला होगा, तो -3 आएगा ये, और ये करेंगे तो 27 हो जाएगा आंसर। अगला कह रहा है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन 2 दे रखा है, 2 बेलन है, तो पहले आयतन पूछ रहा है, पहले का आयतन अपॉन दूसरे का आयतन। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले वाले में दिया हुआ है
दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात, यानी पहले की त्रिज्या 2 है और दूसरे की त्रिज्या 3 है, तो ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 3, ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में 3, और स्क्वायर कर देंगे, कटाएंगे इसे, तो 20 अनुपात 27 आ रहा है। अगला कह रहा है इतना 38 क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर 38.5 है और पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर इधर है और ये 38.5 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये 22/7 उधर गया तो 7/22 हो जाएगा। आर स्क्वायर है, आर निकालने के लिए सबका रूट कर देंगे और कटाएंगे तो वैल्यू 3.5 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी निकालने के लिए ये हमेशा पॉइंट्स की तरह दिया हो तो ये x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। अब क्या करेंगे, x1 x2 माइनस x1 यानी -1 से -5 को घटा देंगे बीच में और उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, तो ए का मान निकालना है। ये फार्मूला होता है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम लौसा को कहते हैं, एचसीएफ मौसा को कहते हैं। वैल्यू डालेंगे सबका। अब ए बी का दिया हुआ ए का निकालना है तो बी जाएगा इधर भाग में हो जाएगा, तो 4 आंसर होगा। अगला कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये सेंटर से P बिंदु पर इसकी लंबाई 13 है और स्पर्श रेखा खींची जाती है जो 12 है, तो अगला क्या होगा, हमें 12, 13 और एक 5 होता है, ये ट्रिपलेट से याद रखना होता है। इसे ये कर्ण मानेंगे तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा 5। अगला कह रहा है 5, 25 और इतना के मौसा का अनुपात क्या है। लौसा और मौसा, लौसा क्या होता है, छोटा, एलसीएम, एल मीन्स लोएस्ट, लोएस्ट मीन्स छोटा, यानी खुद कट जाए। एल मतलब छोटा है तो खुद कट जाएगा, तो 5, 15 और 20 खुद कटने वाला संख्या क्या है इन तीनों से, सबसे छोटा, तो 20 15 से नहीं कटेगा, 40 15 से नहीं कटेगा, 60 कट जाएगा, तो लौसा क्या होगा, 60 होगा 5। और देखिए मौसा निकालना है तो बड़ी संख्या जो इसको काट दे, HCF, बड़ी काट दे और छोटी खुद कट जाए, तो मौसा नीचे लिखेंगे, 5 होगा, मौसा निकालेंगे तो ये काट देगा 5 से, ये काट देगा 5 से, ये काट देगा 5 से, तो ये कटाएंगे तो 12, 1 का अनुपात आ जाएगा। अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है। अब कौन सा पद 82 मानेंगे, हमारा nवां पद 82 है तो nवां पद 82 मान लिया और वहीं a + n-1 × d। अब n का मान निकालना है हमें, ये पदवा दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है तो इसको 82 मानेंगे और n का मान निकालेंगे, वहीं a का मान रखेंगे यहाँ पे 2 और d का मान 6 - 2 यानी 4 और सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा 21 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी x² + y², ये x होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 110। अब इसका कह रहे हैं वैल्यू निकालना है, सबसे इसमें गुणा में है, सब गुणा में होगा, cos 90 0 होता है और 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। अगला कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो, इतना एंड इतना हो तो इनके भुजाओं का अनुपात होगा। तो हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं का अनुपात का क्या फार्मूला होता है, रूट में होता है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात 64, 121 दिया हुआ है, ये हो जाएगा। हमेशा क्षेत्रफल वाले को रूट में कर देना, आ जाएगा वैल्यू। एक तरफ भुजा एक तरफ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल वाले को रूट में कर दो। अगला कह रहा है कि इतना का माध्य निकालना है हमें, वही फार्मूला है, सबको जोड़ दीजिए और जितनी बार हो 1 2 3 4 5 बार है, 5 से भाग दे दिए तो ये कटाएंगे, 5 से 5 कट गया, अब 5 छक्के ये 30 हो गया। अगला कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो किस साइन और कॉस किस मान के लिए बराबर होते हैं। 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू एक ही जैसा आता है, ये दोनों में 1/2 1/2 ही आएगा। अगला कह रहा है एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। एक रेखा है, ये जो रेखा हो गई दो बिंदु यहाँ पे काटेगी तो ये जीवा कहलाती है। ये तो पूरा डायमीटर होता है, ये हाफ जो होता है
ये हमारा रेडियस होता है। अगला कहता है कि एक ठोस जिसका एक किनारा घन है 14 सेंटीमीटर हो, यानी ये टोटल घन बना दिए, एक किनारा 14 है, मध्य एक गोला काट लिया जाता है, अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, मतलब ये 14 है। अगर इससे कोई चीज़ काटोगे ऐसे तो ये क्या पूरा डायमीटर हो जाएगा, रेडियस क्या होगा आर हो जाएगा, गोले का रेडियस आर हो जाएगा। अब कह रहा है कि गोले का आयतन निकालना है, तो आयतन का गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू डालिए और सॉल्व कीजिए, 1437 के आसपास आ जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना तथा गुणनफल इतना है। शून्यकों का योग और गुणनफल दो चीज़ें दिया हुआ है, तो हमें द्विघात बहुपद अगर बनाना होता है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी योग अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस करके ये हो जाएगा, यानी इसके बराबर होगा। अगला कह रहा है कि इस tan 60 का मान निकालना है हमें। tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आएगा, बस 3 ऑप्शन में होगा, टिक लगाइए। अगला कह रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना तथा 2 समीकरण दिया हुआ है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने का क्या शर्त होता है, पहले तो लिखिए, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो C1 उसे कहते हैं। उसी तरह इसे A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। पहले समीकरण वाला ABC होता है, वो सब A1 B1 C1 होता है, दूसरे में A2 B2 C2 होता है। अब बटा में रख दीजिए सबको ऐसे, k बटा 6 -5/2 जैसे, और 2/7 ऐसे। अब देखिए ये कोई हल ना हो, कोई हल ना होने का एक शर्त होता है कि 2 बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, और ये अगर तीसरा बराबर नहीं हो तो k का मान पूछ रहा है, तो इसको गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, 2 के बराबर -30, के बराबर -15 हो जाएगा। और भी ये फॉर्मूला याद रखिए। अगला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, भुजा की जगह 2a दिया हुआ है, 2a रखेंगे भुजा की जगह, 2 से 2 कट जाए, √3 इंटू a आंसर हो गया। अगला कह रहा है समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा इतना के हल हैं। कितने हल होंगे, वैसे ही हल कितने हल होंगे वो निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, x के पहले वाला 1 और x के पहले वाला -3 बटा में हो गया बराबर 2 बटा -6 बराबर 5/1 बराबर हो गया। अब देखिए कौन किसके बराबर है, ये कटाएंगे तो 1 बटा -3, यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसमें जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, यानी कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं वाला जो मार्क ऑप्शन दिया हुआ है उसे टिक लगाइए। अगला कह रहा है यदि 2 त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A कोण P के बराबर हो, यानी ये ABC ये PQR है, पहला वाला इसके बराबर है, दूसरा वाला इसके, तीसरा वाला इसके, तो ये कौन सी होगी, ये समरूप त्रिभुज कहलाती है, इस तरह से। अगला कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, कह रहा है 0 से लेना है, तो 1 से 50 के बीच में तो 25-25 हो जाएगी सम और विषम। अब कह रहा है कि 0 तो सम हो गया, तो सम 26 हो जाएगा और विषम 25 हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी घटना E के लिए निम्न में से कौन सा सही है, P = 1 होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना, शंकु का आयतन पूछ रहा है 1/3 πr² होता है। अगला कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य, भाज्य मीन्स जो कट जाए, अभाज्य मीन्स जो ना कटे, सबसे छोटी कटने वाली 4 होती है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। अगला कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त हो गई, इसके बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं इधर और इधर खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये यानी टेंजेंट लाइन बराबर होती है, तो ये एक का मान 4 है, दूसरे का मान भी 4 होगा, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मैंने बताया था मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, ये जोड़िए x1 + x2/2 + y1 + y2/2, याद रखिएगा। तो ये जो पहले ये 2 को और 4 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, फिर -4 को -2 को एक साथ जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, इस तरह से आ गया 3, -10। ये कह रहा है कि sin 18 और 1 72, ये हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये एक ही मान होता है, जैसे इस तरह से ही पूछ देगा sin 2
अपॉन कॉस, 90 में से 2 जाएगा तो क्या 88, यानी एक साइन हो एक कॉस हो और एक 90 के आसपास हो, यानी दोनों को जोड़े, ये भी जोड़े तो 90 हो, तो इस तरह की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये याद रखिएगा फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह का फार्मूला होता है ये। अगला है 24-25 का परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है 30 है, तो 30, और छोटी संख्या क्या है 9 है, 9 घटा देंगे 21 आंसर। अगला कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये bx² से शुरू है, प्लस एक्स प्लस सी प्लस 0 मूल समान हो तो हमें क्या होता है डी निकालना है। ये डी वाला ही सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये यानी डी समान में डी हमेशा 0 आता है, ऐसे जब डी 0 आता है तभी मूल समान होता है, याद रखिएगा। तो डी का क्या फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ b क्या दिया हुआ है, b ये वाला होता है, यानी a² माइनस 4। a क्या होता है x² के पहले वाला a होता है, और c a² माइनस 4 bbc, a² माइनस 4 bc, ये दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन। ये जल्दी जल्दी मैंने बताया है आपको। अगर ब्रॉड में देखना चाहते हैं तो मैंने इसका एक ब्रॉड भी बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे डाल रखा है, वहाँ से जा कर के आप मेरा सर्च कीजिएगा। ये मजनू एकेडमी दिल्ली के नाम पे है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका अब सब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है, और मैं और भी बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2019 का था, 2020 वाला ही बनाऊंगा, 15, 14, जितने साल से पूछ रहा है ये ऑब्जेक्टिव, वे सारे बनाऊंगा मैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे पढ़ सके, वीडियो बना सके और 99 मार्क्स तक ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।